हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, दैट इज हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, कितने होते हैं एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में, और एक होता है एच सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे हेडिंग लिख देता हूं, दैट इज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एससीसी, जिसमें एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब बच्चे लोग सिंपल या फिर प्रिमिटिव हम लोगों ने लास्ट लेक्चर ही लिया था, चाहिए तो एक बार उसे रिवाइज कर लो। सिंपल मतलब प्रिमिटिव होता है, और प्रिमिटिव में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है। तो मैं यहां पे स्टार्ट करने से पहले मैं लिख लेता हूं, इन एससीसी देयर आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। अब बहुत जनों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि एससीसी सिंपल में 8 एटम तो हो गए ना, 8 एटम्स नहीं बच्चे लोग। क्यूबिक के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, क्यूबिक में नहीं, क्यूबिक के अंदर कितने एटम्स है मैं बराबर दिखाता हूं। सी ओके, ध्यान हर एक का। यहां पे पहले हम लोग 2 डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 डायमेंशन पे जाएंगे। ओके, प्रॉपर। सी अगर मैं 2 डायमेंशन में लेता हूं दिस वन, तो पार्टिकल देखो कॉर्नर पे है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे है। ठीक है, अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल, लास्ट लेक्चर ही लिया। यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब मैं ऐसा करता हूं, ये स्क्वायर फिर से लेता हूं। ओके, पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है 2D में, तो ये सर्कल हुआ, 2D में सर्कल होगा। 3D में स्फीयर होता है, तो 2D में सर्कल होता है। ठीक है, तो अब यूनिट सेल का डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट। तो ये स्ट्रक्चर रिपीट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर स्क्वायर इधर रिपीट होगा, देखो बराबर से, सही है। अब ये तुम्हारा सर्कल मतलब पार्टिकल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2, तो किसने बोला इधर ही होगा, ऊपर भी होगा। तो इसका मतलब ये पार्टिकल 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो इधर भी होगा। तो अगर अब मैं देखूं तो एक कॉर्नर पार्टिकल 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4, सही है। ये 2D के बारे में, इसके बाद 3D बताऊंगा बराबर से। ठीक है, तो एक कॉर्नर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये भी कॉर्नर पार्ट है, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी कॉर्नर पार्ट है, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी कॉर्नर पार्टिकल है, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड दिस स्क्वायर इज, एटम्स कितने हैं इसके अंदर, ये 1/4 पार्ट प्रेजेंट होगा, प्लस ये 1/4 पार्ट प्रेजेंट होगा, सही है ना। इधर होगा, इधर है, इधर, इधर और इधर, सही है ना। प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो 4/4 इज इक्वल टू 1, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 कॉर्नर पे 4 एटम्स है, मतलब 4 इंटू 1/4, हर एक 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट इज इक्वल टू 1, सही है। ओके, ठीक है, ये कौन से डायमेंशन में ड्रॉ किया हम लोगों ने, 2 डायमेंशन में। अब हम लोग 3D के बारे में स्टडी करते हैं। सी अब इसको 3D में मैं लेके जा रहा हूं, तो 3D में बराबर ध्यान देना। सी
ये रहा डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके, पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ये इस तरह से ओके, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। सही है, दिस वन दिस वन दिस वन एज वेल एज दिस वन। ओके, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब सोचो बच्चे लोग, व्हाट इज अ यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं इस स्ट्रक्चर को अभी रिपीट करना शुरू करता हूं। ये रहा मेरा क्यूब, इज इट राइट? सही है, पार्टिकल यहां पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ओके, एक कॉर्नर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर अपने आप सारे कॉर्नर का आंसर आ जाएगा। ओके, व्हाट इज अ यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच इज रिपीटेड। तो ये क्यूब रिपीट होना चाहिए, तो इधर भी क्यूब रहेगा। मतलब ये स्फीयर इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब है ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। सही है ना? तो वैसे जैसे स्क्वायर हुआ था अभी, ठीक है, तो वैसे ही ऊपर भी होगा, इसी तरह से ऊपर भी होगा। तो अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है? 3। लेफ्ट में भी होगा, तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 4। सामने, क्योंकि 3 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, तो सामने भी होगा। तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 5। ऊपर भी होगा, छह। सही है, कितने पार्ट में डिवाइड? 6। इस तरफ भी होगा, देखो एक कॉर्नर अभी तक, ठीक है, 7 पार्ट में डिवाइड हुआ और एक पार्ट यहां पे। मींस दिस कॉर्नर इज डिवाइडेड 4 फ्रॉम अपर साइड एंड 4 फ्रॉम लोअर साइड। सही है ना बच्चे लोग? एक कॉर्नर 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 1 कॉर्नर इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। तो ये भी कॉर्नर ही है, तो ये भी 8 पार्ट में डिवाइड होगा। ये भी कॉर्नर है, तो 8 पार्ट में ये भी कॉर्नर है, 8 पार्ट में, 8 पार्ट में ये भी कॉर्नर है, 8 पार्ट में ये भी कॉर्नर है, 8 पार्ट में, और ये भी कॉर्नर है 8 पार्ट में। हर एक कॉर्नर 8 पार्ट में डिवाइड होगा। सही है? अब बच्चे लोग, तो याद रखना है हर एक कॉर्नर 8 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे, क्या, क्लियरली दिखाया मैंने। तो नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स है? तो पहला ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। फिर यहां पे प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 एंड लास्ट वन प्लस 1/8। सही है? 1/8 1/8 1/8 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8/8 आएगा सबका एडिशन। दैट इज इक्वल टू 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1।
8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1। देख सकते हो एससीसी के अंदर 1 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये शॉर्टकट 8 एटम्स को 8 पार्ट में, हर एक एटम को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। भूलना नहीं है एससीसी में कितने एटम्स होते हैं 1, बिकॉज ईच पार्टिकल इज प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, ठीक है। और हर एक कॉर्नर 8 पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। अब ये होने के बाद मेरे पास सेकेंड वन है, how many atoms are present in BCC, that is body centered cubic unit cell। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है इन बीसीसी। बॉडी सेंटर में पार्टिकल लास्ट लेक्चर लिया था, कहां कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर प्लस सेंटर, सही है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सही है। दीज आर आवर कॉर्नर्स, ये हमारे कॉर्नर्स है और ये है सेंटर बीसीसी में, ठीक है। कॉर्नर, तो अगर मैं देखूं नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, बीसीसी के अंदर एटम्स कितने हैं, कॉर्नर, कॉर्नर मतलब अभी लिया था कॉर्नर 8 इंटू 1/8 अभी लिया था। इसके पहले हर एक कॉर्नर 8 पार्ट में डिवाइड होता है, 8 इंटू 1/8 प्लस क्यूब के सेंटर में कोई डिवाइड नहीं कर सकता। मैं रिपीट करता हूं, चाहिए तो इसके पहले के देख लो, हर एक कॉर्नर 8 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 8 इंटू 1/8 आएगा, है ना। कॉर्नर 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 8 इंटू 1/8 प्लस सेंटर, बॉक्स के बराबर सेंटर पे कोई डिवाइड नहीं कर सकता, ओके। प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एटम्स, ठीक है। 8 कॉर्नर और एक सेंटर पे, डाउट्स क्लियर है बच्चे लोग। 8 इंटू 1/8 प्लस 1, ओके। इसके बाद ये बीसीसी हुआ, इसके बाद एफसीसी, फुल फॉर्म है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बहुत आसानी से ये करते हैं। सबसे पहली बात, फेस सेंटर में पार्टिकल कहां पे होते हैं, दैट इज एट कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर। और कहां पे लिया लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, सेंटर ऑफ 6 फेसेस, सेंटर ऑफ 6 फेसेस, ठीक है ना। याद नहीं है तो याद कर लो बच्चे लोग। इस रूम को अगर मैं एक बॉक्स मान लेता हूं तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6, सामने, ठीक है, पीछे, आजू बाजू, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, देयर आर 6 स्पेसेस, ठीक है। कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ 6 स्पेसेस, तो कॉर्नर पहले ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है, ठीक है। कनेक्ट करता हूं,
ये देखो कॉर्नर पे आ गए, सही है। सेंटर ऑफ 6 स्पेसेस, तो ऊपर नीचे आजू बाजू है ना, और आगे पीछे फ्रंट बैक, सही है। तो बैक साइड को मैं यहां पे इस तरह से लेता हूं, 1 मिनट, इस तरह से, ये क्रॉस इसलिए कि ताकि ये समझ में आए कि ये पीछे साइड है, ठीक है, और ये यहां पर है, मतलब ये सामने के साइड में है। ओके, ठीक है, ऊपर नीचे आजू बाजू पीछे और ये सामने पार्टिकल, सही है, ठीक है। ओके, तो अब चलो फिर से एक बार थोड़ा सा यहां पे पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर, तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी इज इक्वल टू, एफसीसी में पहले तो कॉर्नर, और अब भी लिया था पहला वाला, हर एक कॉर्नर कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 8, तो 8 इंटू 1/8 पहला स्टार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, तो 8 इंटू 1/8। अब फेसेस, तो मैं अगर सामने खड़ा हूं, ये दीवार है, दिस इज द वॉल, ठीक है, ये दीवार मेरे हिस्से में भी है और सामने वाले के घर में भी है, मतलब ये दीवार 2 पार्ट में डिवाइड की गई। अगर तुम लोग बिल्डिंग में रहते हो तो एक दीवार 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कैसे, क्या, अगर ये इधर दीवार है, ठीक है, तो ये इस तरफ तुम्हारे घर में भी है और बाजू वाले के भी घर में है, दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, वन फेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो एक फेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये देख सकते हो। तो ये फेस है, ये 1/2 पार्ट, बाजू वाला भी 1/2 पार्ट, सही है ना। ओके, इधर दीवार है 2 हिस्से में, तुम्हारे रूम, तुम्हारे अंदर और बाजू वाले के रूम के इधर, ये भी 2 पार्ट में, इधर उधर 1/2, पीछे वाला भी 1/2, सामने वाला भी 1/2 है कि नहीं, पीछे और सामने। ओके, नीचे 1/2, ऊपर 1/2, कैसे, क्या, नीचे वाला जो दीवार रहता है, वो नीचे वाला अगर कोई रहता होगा तो वो, और तुम्हारा दीवार, सही है ना, ये हिस्सा जो है वॉल का, ठीक है, सीलिंग हो, ऊपर का हिस्सा, नीचे, सभी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऊपर नीचे। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा लोग, ठीक है। दैट इज हाउ मेनी 1/2 पार्ट्स, ऊपर नीचे 1/2 प्लस 1/2, ये 2 हो गए ऊपर नीचे, आजू बाजू 1/2 प्लस 1/2, देखो इधर इधर, आगे पीछे देखो 1/2 प्लस 1/2, फिर से एक बार, ऊपर नीचे आजू बाजू आगे पीछे, ठीक है, हर एक हिस्सा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 6 है, तो इसे 6/2 लिख सकते हैं, या फिर 6 इंटू 1/2, 6 फेसेस जो आधा होने वाले हैं, परफेक्टली आधा, तो इसका मतलब है 6 इंटू 1/2 इज 3, या फिर 6/2 इज 3, या फिर 6 इंटू 1/2 इज ऑल्सो 3, सही है। तो 6 इंटू 1/2, 6 फेसेस जो परफेक्टली आधा होने वाले हैं, तो 8 इंटू 1/8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर 1 हो गए, और 6 फेसेस 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एटम्स, 1 plus 3 is equal to 4 atoms. Concept clear है बच्चे लोग? These are the number of atoms present in FCC. ठीक है, अब इसके बाद एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड, ये हुआ FCC, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, how many atoms are present in edge centered unit cell? कितने एटम्स प्रेजेंट है किस में, एज सेंटर्ड यूनिट सेल में, ठीक है।
एज सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? चलो देखते हैं बच्चे लोग। एज सेंटर्ड का मतलब क्या है? पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ 12 एजेस। कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ 12 एजेस। जिसको भी डाउट होगा बच्चे लोग, ये इसके पहले के सॉलिड स्टेट के सेकंड पार्ट में आप लोग देख लो, इसका भी डायग्राम, सबके डायग्राम दे के रखे हैं मैंने प्रॉपर्ली कैसे है। अब यहां पे एज सेंटर का पहले फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। ओके, देखो। ओके, तो एजेस क्या होता है? ये रहे द इंटरसेक्शन बिटवीन टू फेसेस। याद है ना बच्चे लोग, एजेस के बारे में लिया था। ये एक फेस सामने का हिस्सा है दीवार का, ये बाजू का हिस्सा है दीवार का। जब इंटरसेक्ट करते तो ये एज बनता है। तो एज, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। देखो एज सेंटर, ऊपर के 4 एजेस, नीचे के भी 4 एजेस, और ये रहे हाइट वाले 4 एजेस। सही है, एज सेंटर्ड। तो यहां पर हम लोग अभी टैली करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन एज सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल या फिर यूनिट सेल। ओके, कितने एटम्स प्रेजेंट है एज सेंटर्ड में? तो सबसे पहली बात कॉर्नर, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। तो 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर्स देख सकते हो। टिक मार्क करता हूं। ऊपर के 4 कॉर्नर, नीचे के 4 कॉर्नर, 8 कॉर्नर हो गए। ओके, 8 इंटू 1/8 प्लस हाउ मेनी एजेस आर देयर? देयर आर 12 एजेस। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस। एक एज 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब यहां पर बहुत जन पूछे सर कैसे क्या? ये देखो, ये एज के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस वन, सिर्फ एज, कॉर्नर नहीं है अभी बच्चे लोग। ये रहा एज, सही है, एक एज पकड़ता हूं। अब सोचो बच्चे लोग, व्हाट इज अ यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट। तो ये स्ट्रक्चर रिपीट होगा। ओके, तो ये एज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। सही है, तो वही स्ट्रक्चर ऊपर भी रिपीट होगा। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। सही है, एक एज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो अब यहां पे ये एज 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब एक एज 4 पार्ट में। सर सामने आया तो बहुत जन सोचते हैं सामने आने से क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? इस एज के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है कि? देखो ये एज जगह पे ही है ना अपने। हाँ, कॉर्नर होता तो फर्क पड़ता है ना, कॉर्नर होता तो इसका फर्क पड़ता। देखो एज को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही है, एज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक एज 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये एज 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये एज 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, पीछे वाला एज 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, ऊपर वाले ये एज 4 पार्ट में, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में। देखो 1/4 1/4 1/4 1/4, नीचे वाले 1/4 1/4। जरा देख लो बच्चे लोग, ये एज 1/4, ये 1/4, ये 1/4। सही है, ये पीछे और ये इधर का एज देखो 1/4 1/4, ये एज 1/4 1/4।
अब कितने 1/4 है प्रॉपरली देखो, ठीक है, टैली करते हैं। हाउ मेनी 1/4 आर देयर? ऊपर के 4 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ऊपर के 4, 1 2 3 4, ये हाइट वाले 4, 1 2 3 4 हाइट वाले 4, प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है ना? ओके, नीचे के 4, 1 2 3 4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर 12 एजेस, तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 12/4 is equal to 3 can also be written as 12 into 1/4 is equal to 3. How many edges are there? 12 into 1/4, that is 3. तो इसे लिख सकते हैं कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ 12 एजेस, मतलब एक एज 4 पार्ट में, तो 12 एजेस भी 4 पार्ट में, हर एक 12 एज 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो 8 into 1/8 is 1 and 12 into 1/4 is 3 is equal to 4 atoms. 8 into 1/8 is 1, while 12 into 1/4 is 3, तो 1 plus 3 is 4 atoms, 4 atoms हो गए, ठीक है? ओके, दिस इज योर एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ये किसके लिए हुआ? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। हम लोगों ने कौन सा लिया? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एज सेंटर्ड। अब बस चलो कुछ क्वेश्चंस लेते, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, इनका यूज क्या है जरा बराबर से सोचो अभी, ठीक है? इनका यूज क्या है बराबर से देखो। इसमें एक ही क्वेश्चन में थोड़ा टफ लूंगा बस, चलो हाँ बराबर से सोचो। ओके, फाइंड द फॉर्मूला। फर्स्ट वन, सेजियम जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है एंड क्लोरीन जो है सेंटर पे प्रेजेंट है, और तुम्हें इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेजियम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे सेजियम है, सेजियम 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 सेजियम, और क्लोरीन जो है सेंटर पे है, ये रहा सेंटर। तो हम लोग के पास कॉर्नर का रूल क्या है? कॉर्नर का रूल क्या है? कॉर्नर, अगर पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो हर एक कॉर्नर 8 पार्ट में, पहला ही पॉइंट था आज का। तो कॉर्नर इज सेजियम, 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1, सही है। और क्लोरीन जो है सेंटर पे है, क्लोरीन सेंटर, सेंटर पे कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 1 लिया था ना बच्चों लोग, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा? कॉर्नर पे सेजियम, एक सेजियम, क्लोरीन सेंटर, एक क्लोरीन, दोनों को जोड़ देता हूं, CHCl, मतलब शायद CHCl का स्ट्रक्चर BCC का होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। ओके, शायद CHCl का स्ट्रक्चर BCC का होगा, ठीक है। अब चलो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसे रब करता हूं। सेकंड क्वेश्चन, सपोज एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड क्लोरीन इज प्रेजेंट एट फेसेस, ठीक है। एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, एक क्यूबिक सेल है जिसमें एल्यूमिनियम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो एल्यूमिनियम 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 एल्यूमिनियम, देखो यहां पे
एल्यूमिनियम कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर। और Cl फेसेस पे, 6 फेस होते हैं, ऊपर, नीचे, आजू बाजू, पीछे और सामने। ठीक है, बैक साइड को मैं ऐसा लेता हूं, और ये सामने, 2 Cl, एक सामने और एक पीछे। ठीक है, अब सोचो बच्चे लोग, यहां पर जरा बराबर से सोचो बच्चे लोग। सी एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। एल्यूमिनियम कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर। तो कॉर्नर का रूल क्या है? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। सही है। और Cl कहां पे प्रेजेंट है? क्लोरीन इज प्रेजेंट एट फेसेस। फेसेस, सेंटर ऑफ 6 फेसेस। ओके, अभी थोड़ी देर पहले लिया था, अगर ये दीवार फेस है तो ये हिस्सा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सामने मेरे पास और उस तरफ। ठीक है, 2 पार्ट में। तो कितने फेसेस है? 6 इंटू 1/2 है ना, 6 फेसेस, हर एक फेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर से एक बार, ये फेस है, इधर भी है और उधर भी है, ये दीवार जो है इस हिस्से में भी है और बाजू वाले के घर में भी है। ठीक है, तो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला क्या आएगा? एक AlCl3, एक AlCl3, AlCl3, मतलब शायद AlCl3 FCC का स्ट्रक्चर होगा। शायद AlCl3 FCC का स्ट्रक्चर होगा। सही है ना? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला यही है ना, AlCl3। ठीक है, अब बच्चे लोग थोड़ा सा हाइयर पे जाते हैं, थोड़ा सा हाइयर। ओके, सपोज एल्यूमिनियम कॉर्नर पे है, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। एल्यूमिनियम कॉर्नर पे है और ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट एट एनी 3 फेसेस ओनली। ऑक्सीजन जो है किसी 3 फेस पे ही प्रेजेंट है। फेसेस 6 होते हैं, लेकिन 6 में से सिर्फ 3 जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर से एक बार, एल्यूमिनियम कॉर्नर पे, ये रहा एल्यूमिनियम, 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 यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। ये कॉर्नर पे है, और ऑक्सीजन कहां पे प्रेजेंट है? फेसेस, ऊपर, नीचे और बाजू में कहीं पे ले लेता हूं। देखो, ऊपर, नीचे और इधर प्रेजेंट है। सही है, तो अब यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। एल्यूमिनियम जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो 8 इंटू 1/8 है ना, 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्सीजन जो है फेसेस पे प्रेजेंट है। ओके, ओनली 3 फेसेस। ठीक है, याद रखना, सिर्फ 3 फेसेस पे, 6 के 6 नहीं, 3 फेसेस पे। तो अब क्या होगा? एक फेस, मैंने कुछ तो बोला था, एक फेस कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2। ये दीवार है, इधर भी है और बाजू वाले के घर में भी है। सही है ना? तो ये फेस मैं लेता हूं पहले, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1/2। ये फेस भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 1/2। ये फेस भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 1/2। ठीक है, तीनों फेस हो गए, इज इक्वल टू 3/2। डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, फॉर्मूला क्या आया? Al is present, 8 into 1/8 is 1 Al, and oxygen 3/2। ऑक्सीजन 3/2 है। सही है, दैट इज इक्वल टू 2 से अगर इसे कॉमन कर दूं, मल्टीप्लाई Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ओके, अब बहुत जन बोलते सर एल्यूमिनियम तो एक ही है, 2 कैसे हुआ? सोचो बच्चे लोग, थिंक करो कि इसने उसका फॉर्मूला पूछा है, राइट ना? तो इसका मतलब इसके बाजू में और एक क्यूब होगा।
सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सोचो, थिंक करो। ओके, सेम टू सेम, जहां पे कॉर्नर पे एल्यूमिनियम होगा और 3 फेसेस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। सही है। तो अगर मैं डबल करता हूं इसे, AlO3/2 अगेन AlO3/2, 2 बार बाजू में होगा ना बच्चा लोग। ठीक है, इसको प्रॉपर फॉर्म में निकालने के लिए देखो कैसा आएगा। तो एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम दैट इज Al2, ऑक्सीजन 3/2 प्लस 3/2, डिनोमिनेटर इज सेम, तो 6/2 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू Al2 6/2 का मतलब O3। सही है ना। यही पार्टिकल डबल रिपीट करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा Al2O3। मतलब Al2O3 का स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होगा, एल्यूमिनियम कॉर्नर पे, ऑक्सीजन 3 फेसेस पे। ठीक है, अगर मैं उसे डबल कर दूं तो प्रॉपर Al2O3 आ जाएगा। 2 बार क्यूब लूंगा। ठीक है, ओके ओके बच्चे लोग, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।